राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है। राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम के नाम से पत्थर भी तर जाते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की राम भक्ति के विषय में सभी जानते हैं। प्रभु श्री राम भी हनुमान से अत्यधिक प्रेम करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि श्री राम अपने परम भक्त हनुमान को मृत्यु दंड देने के लिए तैयार हो गए थे? ये आज हम जानेंगे। एक बार सभी संत, महर्षि और ब्राह्मण एक सभा में उपस्थित हुए। देवऋषि नारद, गुरु वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र चर्चा करने लगे कि क्या राम का नाम भगवान श्री राम से बड़ा है? संकट मोचन राम भक्त हनुमान जी भी इस अवसर पर उपस्थित थे, परंतु वे चुपचाप ये चर्चा ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। देवर्षि नारद जी का विचार था कि भगवान राम का नाम स्वयं भगवान श्री राम से बड़ा है, और ये साबित करने का उन्होंने दावा भी किया। जब चर्चा समाप्त हुई और सभी संत, महर्षि वहां से जाने लगे, तब नारद जी ने चुपके से हनुमान जी से कहा कि सभी उपस्थित सज्जनों का सत्कार करो, शिवाय विश्वामित्र के। कारण ये बताया कि वे तो राजा है। पवन पुत्र हनुमान ने बारी बारी से सभी का अभिनंदन किया, परंतु नारद जी ने जैसा समझाया था, विश्वामित्र जी को जानबूझकर अनदेखा कर दिया। इस प्रकार अपना अपमान हुआ देखकर महर्षि विश्वामित्र क्रोधित हो गए और गुस्से से तिलमिला उठे। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, तुम्हारे गुरु का अपमान करने वाले को क्या दंड दोगे राम? प्रभु श्री राम ने कहा, आप ही बताइए गुरुदेव। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, मृत्युदंड। उन्होंने हनुमान जी को मृत्युदंड देने का श्री राम से वचन ले लिया, क्योंकि वे भगवान श्री राम के गुरु थे। हनुमान जी से भगवान राम अत्यधिक प्रेम करते थे। ये सोचकर कि गुरु आज्ञा न टल जाए, इसलिए श्री राम ने अपने प्रिय भक्त को मृत्युदंड देने का निश्चय कर लिया। राम भक्त हनुमान जी को जब पता चला कि श्री राम उन्हें मारने चले आ रहे हैं, तो वे कुछ समझ नहीं पाए। तब महर्षि नारद ने उन्हें राम नाम जपने की सलाह दी। हनुमान जी एक वृक्ष के नीचे बैठकर श्री राम का जाप करने लगे। राम धुन लगते ही वे गहरे ध्यान में लीन हो गए। श्री राम ने अपने प्रिय भक्त पर आक्रमण हेतु तीर चलाने आरंभ किए। राम धुन में लीन हनुमान जी का वे तीर कुछ न बिगाड़ सके। कई अस्त्र शस्त्र भी चलाए, परंतु वे भी बेअसर रहे। जब श्री राम ने ये देखा तो असमंजस में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि जो भक्त मेरा नाम जप रहा है, उसका मैं तो क्या, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनके बरसते अस्त्र शस्त्र तीर सब विफल हो रहे थे। उधर उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र के वचनों का पालन भी करना था। फिर उन्होंने प्रलयंकारी ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, किंतु ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी का कुछ न बिगाड़ सका। पृथ्वी पर प्रलयंकार संकट देख देवर्षि नारद महर्षि विश्वामित्र के पास गए। उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। इस संकट को देखकर महर्षि विश्वामित्र जी ने अपने शिष्य भगवान श्री राम को अपने वचनों से मुक्त कर दिया। तब देव ऋषि नारद ने ये सिद्ध कर दिया कि श्री राम का नाम स्वयं भगवान श्री राम से बड़ा है, अधिक शक्तिशाली है। ऐसा ही एक और प्रसंग है। लंका युद्ध से पूर्व जब हनुमान जी सीता माता का पता लगाकर आ गए और समुद्र देव से श्री राम को समुद्र पर सेतु बनाने का सुझाव दिया, तब समुद्र पर सेतु निर्माण के लिए सारी वानर सेना कार्य कर रही थी। श्री राम देख रहे थे, उनका नाम लिखकर पत्थर पानी में डालते हैं तो वह तर जाते हैं। श्री राम मन में विचार करने लगे कि मेरे नाम से पत्थर तर जाते हैं तो समुद्र में मेरे द्वारा डाला गया पत्थर भी तर जाएगा। किंतु जैसे ही श्री राम ने पत्थर पानी में डाला तो वह डूब गया।
श्री राम विस्मित हुए कि ऐसा क्यों हुआ। हनुमान जी ये सारा प्रसंग देख रहे थे। हनुमान जी पूछने लगे कि प्रभु क्या सोच रहे हैं। श्री राम कहने लगे, हनुमान, जिस पत्थर पर मेरा नाम लिखा है वो पत्थर तर रहे हैं, किंतु पानी में मेरे द्वारा डाला गया पत्थर क्यों डूब गया। हनुमान जी कहने लगे कि प्रभु, आपके नाम को धारण करने के कारण पत्थर पानी में तैर रहे हैं, किंतु जिन पत्थरों को आप स्वयं डाल रहे हैं उनको डूबने से कौन बचा सकता है, क्योंकि उस पर आपका नाम नहीं लिखा है। आपसे अधिक आपके नाम की शक्ति है। रुद्रावतार हनुमान भगवान शिव का ही स्वरूप है। वह उनका 11वां अवतार है। हनुमान जी वानर राज केसरी के यहाँ माता अंजना के गर्भ से जन्मे थे। हनुमान जी हिंदुओं के एकमात्र ऐसे देवता हैं जो आज भी भगवान राम एवं माता सीता के आशीर्वाद से इस संसार में विद्यमान हैं। आज संसार में जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ हनुमान उपस्थित रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। हनुमान जी उन्हीं पर कृपा बरसाते हैं जिनका हृदय शुद्ध एवं विचार नेक हैं। इस प्रकार हनुमान और देवर्षि नारद ने ये साबित किया कि राम से बड़ा राम का नाम है, और ये प्रभु श्री राम ने भी स्वीकार किया। जय श्री राम, जय हनुमान।